बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। ऐ मेरे रब्बे करीम, हमें वो इल्म अता कीजिए जो वाकई हमारे लिए मुफीद है, और फिर हमें उस अमल की तौफीक दीजिए जो आपको पसंद आने वाला है। हमें इतना इल्म और अमल हासिल करने के बाद हमें इतराने वाला ना बनाइए, हमें ख़ुद से डरने वाला बनाइए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पढ़ेंगे कहानी नंबर 2, गीदड़ की मकारी। किसी जंगल में एक बड़े डील डोल का हाथी रहता था। उसी जंगल में एक तरफ गीदड़ों का एक गौल भी रहा करता था। जब हाथी अपनी सूंड को हिलाता, झूमता झूमता चलता फिरता, तो गीदड़ उसे दूर ही से देखकर ललचाते और दिल ही दिल में उसके गोश्त के मज़े लेते। मगर बस न चलता था कि इतने बड़े कद आवर हाथी के गोश्त से किस तरह लुत्फ़अंदोज़ हों। एक मुद्दत की ललचाहट के बाद तमाम गीदड़ एक रात जमा हुए और हाथी को मारने की फ़िक्र करने लगे। आखिर एक बूढ़े गीदड़ ने हाँक लगाई कि तुम मुर्दा हाथी का गोश्त खाने की सोच रहे हो, मैं तुम्हें ज़िंदा हाथी का गोश्त खिलाऊंगा। सारे गीदड़ खुश हो गए और उसी को अपना लीडर बना लिया। रात का वक्त था, हाथी जंगल में टहल रहा था। वही गीदड़ उसके पास करीब आया और बड़े अदब से सलाम करके बोला, हजूर, हम सब गीदड़ों ने फ़ैसला किया है कि आपको अपना बादशाह बना लें और आपकी हुकूमत में अमन चैन की ज़िंदगी बसर करें। हाथी ने गीदड़ की बात सुनी और ख़ुश होकर बोला, हाँ हाँ, मुझे मंजूर है, चलो सब गीदड़ों की मंजूरी ले लें। गर्ज़ हाथी गीदड़ के साथ चल पड़ा। गीदड़ उसे एक ऐसी जगह ले गया जहाँ दलदल थी। गीदड़ हल्का फुल्का जानवर छलांगे लगाता हुआ दलदल पर चलने लगा। हाथी बादशाही के नशे में दलदल में उतरा और धुंसने लगा। आखिर घुटनों तक दलदल में फंस गया। अब न आगे चलने का रास्ता था, न पीछे हटने की ताकत। हाथी गीदड़ से चंगाड़ कर बोला, अब क्या करूं? गीदड़ ने कहा, आप भारी भरकम हैं, मैं अकेला तो आपको नहीं निकाल सकता, हुक्म हो तो अपनी कौम को बुला लूं। हाथी मरता क्या ना करता। कहने लगा, हाँ जल्दी बुलाओ। गीदड़ ने आवाज़ लगाई और सैकड़ों गीदड़ आन जमा हुए और लगे हाथी का गोश्त काटने और मज़े ले लेकर खाने। हाथी ने बहुतेरी सूंड हिलाई, चिंघाड़ा, मगर गीदड़ों ने वहीं खड़े खड़े हाथी का गोश्त चट कर लिया। तो आज की हमारी कहानी यहाँ तक थी। फिर मिलेंगे हम अगली कहानी में। अल्लाह हाफ़िज़।